शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरः देवाय तस्मै नमः। अब परम गति अर्थात परम धाम और परमात्मा की प्राप्ति विषयक श्रुतियों पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करें। श्रुतियों में ब्रह्म विद्या का फल कहीं तो केवल दुख शोक बंधन शुभाशुभ कर्मों की निवृत्ति मात्र बतलाया है, कहीं उसके पश्चात परम समता परम धाम परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन है। अतः ब्रह्म विद्या के फल में भेद है या नहीं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। ये ब्रह्म सूत्र के अध्याय 3 का तीसरे पाद का 26वां सूत्र है। हानो तु पायन शब्द शेषत्वात् कुशाच्छन्द स्तुप्युप गानवत्तदुक्तम् 3-3-6। हानव माने जहाँ केवल दुख शोक पुण्य पाप आदि के नाश का ही वर्णन है, ऐसी श्रुति में भी उपायन शब्द शेषत्वात् लाभ रूप परम धाम की प्राप्ति आदि फल का भी अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि यह वाक्य शेष भाग है। कुशाच्छंद गानवत, यह बात कुशा छंद स्तुति उपगान की भांति समझनी चाहिए। तदुक्तम, ऐसा पूर्व मीमांसा में कहा गया। उद्दालक आदि 6 ऋषियों को वैश्वानर विद्या का उपदेश देकर राजा अश्वपति कहते हैं कि जो इस विद्या को जानकर हवन करता है उसके समस्त पाप उसी तरह भस्म हो जाते हैं जिस प्रकार सिंह का अग्रभाग अग्नि में डालने से हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद के 5:24-3। इसी प्रकार कठ उपनिषद में परमात्मा ज्ञान का फल कहीं केवल हर्ष शोक का नाश 1-2-12 और कहीं मृत्यु मुख से छूटना बताया गया है 1-3-15। मुंडक में अविद्या का नाश 2-1-10 और कहीं हृदय की ग्रंथि समस्त संशय तथा कर्मों का नाश कहा गया है 2-2-8। श्वेतासूत्र में समस्त पाशों से छूटना श्वेतासूत्र उपनिषद का 1-11, 1-15, 4-15, 16, 4-13, 6-13 तथा शोक का नाश होना श्वेतासूत्र उपनिषद का 4-7 आदि ब्रह्म ज्ञान का फल बताया गया है। इस प्रकार उपनिषदों में जगह जगह ब्रह्म विद्या का फल पुण्य पाप नाना प्रकार के विकारों का नाश बतलाना है। उन मंत्रों में परमात्मा की या परम पद की अथवा परम धाम की प्राप्ति नहीं बतलाई गई। अतः सूत्रकार कहते हैं कि ऐसे स्थलों में जहाँ केवल दुख बंधन एवं कर्मों के त्याग या नाश आदि की बात बताई गई है, उसके वाक्य शेष के रूप में दूसरी जगह कहे हुए उपलब्ध रूप फल का भी अध्याहार कर लेना चाहिए, जैसे परमात्मा का प्राप्त होना। मुंडक उपनिषद 3-2-8 ब्रह्मधाम की प्राप्ति। मुंडक उपनिषद 3-2-4 ब्रह्म में लीन होना। मुंडक उपनिषद 3-2-5 ब्रह्मलोक में परम अमृत स्वरूप हो जाना। मुंडक उपनिषद का 3-2-6 अर्च आदि मार्ग से ब्रह्मलोक में जाकर वहां से न लौटना। छांदोग्य उपनिषद के 4-15-5 आदि ही फल का वर्णन है। भाव ये है जहाँ जहाँ केवल हानि पाप नाश आदि का वर्णन है वहाँ वहाँ ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति वाक्य शेष है, और जहाँ केवल उपायन ब्रह्मधाम की प्राप्ति आदि का ही वर्णन है वहाँ पूर्वोक्त हानि दुख नाश
हानि आदि वाक्य शेष है। इसलिए प्रत्येक समान विद्या में उसका अध्याहार कर लेना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का विकल्प या फल भेद न रहे। इस प्रकार वाक्य शेष ग्रहण करने का दृष्टांत सूत्रकार देते हैं। जैसे कौशितकी शाखा वालों ने सामान्यतः वनस्पति मात्र की कुशा लेने के लिए कहा, परंतु शाट्यायन शाखा वाले उसके स्थान में गूलर की गांठ से बनी हुई कुशा लेने के लिए कहते हैं। इसलिए उनका वो विशेष वचन कौशितकी के सामान्य वचन का वाक्य शेष माना जाता है और दोनों शाखा वाले उसे स्वीकार करते हैं। इसी तरह एक शाखा वाले छंदों भी स्तुवित देव और असुर के छंदों द्वारा स्तुति करें, इस प्रकार समान भाव से कहते हैं। किंतु पैंगी शाखा वाले देवों के छंद पहले बोलने चाहिए, इस प्रकार विशेष रूप से क्रम नियत कर देते हैं, तो उस क्रम को पूर्व कथन का वाक्य शेष मानकर सभी स्वीकार करते हैं। जैसे किसी शाखा में षोडशिन स्रोत मुपा करोति, षोडशी का स्तवन करे, ऐसा सामान्य वचन मिलता है। परंतु तैतृय शाखा वाले इस कर्म को ऐसे समय में कर्तव्य बतलाते हैं जब ब्रह्म बेला में तारे छिप गए हों, सूर्योदय नहीं हुआ हो। अतः यह काल विशेष का नियम पूर्व कथित वाक्य का शेष होकर सबको मान्य होता है। तथा एक शाखा वाले स्तुति गान के विषय में समान भाव से कहते हैं कि ऋत्विज उपगायंती, ऋत्विज लोग स्त्रोत का गान करें, किंतु दूसरी शाखा वाले यह विधान करते हैं नाध्वर्यु रूप गायती, अध्वर्यु को स्रोत गान नहीं करना चाहिए। अतः इसको भी वाक्य शेष मानकर सब यह स्वीकार करते हैं अध्वर्यु को छोड़कर अन्य ऋत्विजों द्वारा स्त्रोतों का गान होना चाहिए। उसी प्रकार जहाँ केवल पाप आदि के नाश की बात कही गई, ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति नहीं बतलाई गई, वहाँ प्राप्त रूप फल को भी वाक्य शेष के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि देव मार्ग से ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्म पुरुष महापुरुष के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मलोक में जाने वाले महापुरुष के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, परंतु पुण्य कर्म तो शेष रहते ही होंगे, अन्यथा उसका ब्रह्मलोक में गमन कैसे संभव होगा, क्योंकि ऊपर के लोकों में जाना शुभ कर्मों का ही फल है। इस पर कहते हैं सांपराये तरतव्या भावा तथा यन्ने, सांपराये तरतव्या भावा तथा यन्ने। 3:3:27। ज्ञानी के लिए परलोक में भोग के द्वारा पार करने योग्य कोई कर्मफल शेष नहीं रहता। इस कारण उसके पुण्य कर्म भी वहीं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि यही बात अन्य शाखा वाले कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि उभे उभय वेश एते तरति 4:4:22, अर्थात यह ज्ञानी निश्चय ही पुण्य और पाप दोनों को पार कर जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी पुरुष का शरीर त्याग देने के बाद शुभाशुभ कर्मों से कोई संबंध नहीं रहता। उसे जो ब्रह्मलोक नित्य धाम प्राप्त होता है वो किसी कर्म के फल स्वरूप नहीं, अपितु ब्रह्म ज्ञान के बल से प्राप्त होता है। अतः उसके लिए परलोक में जाकर भोग द्वारा पार करने योग्य कोई कर्मफल शेष नहीं रहता, इसलिए उसके पुण्य कर्म भी यही समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानी के संचित आदि समस्त कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। इस बात का समर्थन मुंडकोपनिषद में भी इस प्रकार किया गया है। तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय, निरंजनः परमं सामुपैति, निरंजनः परमं सामुपैति। ये मुंडक उपनिषद के 3:1-3। उस समय ज्ञानी पुरुष पाप पुण्य दोनों को हटाकर निर्मल हो सर्वोत्तम साम्य रूप पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। संबंध यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि समस्त कर्मों का नाश, ब्रह्म की प्राप्त रूप फल तो ब्रह्म ज्ञान से यही तत्काल प्राप्त हो जाता है, फिर देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक में जाकर परमात्मा को प्राप्त करने की बात क्यों कही गई है, इस पर कहते हैं छंदत उभयथा विरोधात, छंदत उभयथा विरोधात। 3:3:28। ज्ञानी पुरुष के संकल्प के अनुसार
दोनों प्रकार की स्थिति होने में कोई विरोध नहीं है, इसलिए ब्रह्मलोक में जाने का विधान है। छांदोग्य उपनिषद 3:14-1 में कहा है कि अथ खलु क्रतुमया पुरुषो यथा क्रतुर्लस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति अर्थात यह पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसे संकल्प वाला होता है, वैसा ही देह त्याग के पश्चात यहाँ से परलोक में जाने पर भी होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो ज्ञानी पुरुष किसी लोक में जाने की इच्छा न करके यही मुक्त होने का संकल्प रखता है, ब्रह्म ज्ञान के लिए साधन में प्रवृत्त होते समय भी जिसकी ऐसी भावना रही, वो तो तत्काल यही ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो ब्रह्मलोक के दर्शन की इच्छा रखकर साधन में प्रवृत्त हुआ था तथा जिसका वहां जाने का संकल्प है, वो देवयान मार्ग से वहां जाकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस प्रकार साधक के संकल्पानुसार दोनों प्रकार की गति मान लेने में कोई विरोध नहीं है। संबंध: यदि इस प्रकार ब्रह्मलोक में गए बिना यहाँ ही परमात्मा को प्राप्त हो जाना मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है, इस पर कहते हैं। गतेरर्थवत्त्वम् उभयथान्यथा हि विरोधा 3:3-29 गति बोधक श्रुति की सार्थकता दोनों प्रकार के ब्रह्म की प्राप्ति मानने पर ही होगी, क्योंकि यदि अन्य प्रकार से माने तो श्रुति में परस्पर विरोध आएगा। श्रुतियों में कहीं तो तत्काल ही ब्रह्म की प्राप्ति बताई गई है, कठोपनिषद 2:3-14-15, कहीं ब्रह्मलोक में जाने पर बताई गई मुंडक उपनिषद 3:2-6। अतः यदि उपयुक्त दोनों प्रकार से उसकी व्यवस्था नहीं मानी जाएगी तो दोनों प्रकार का वर्णन करने वाली श्रुतियों में विरोध आएगा। इसलिए यह मानना ठीक है कि साधक के संकल्पानुसार दोनों प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा मानने से ही देवयान मार्ग से गति का वर्णन करने वाली श्रुतियों की सार्थकता होगी और श्रुतियों का परस्पर विरोध भी दूर हो जाएगा। पुनः उसी बात को सिद्ध करते हैं। उपलब्धिर्लोकवत उपलब्धिर्लोकवत 3:30 उस देवयान मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक में जाने के उपयुक्त सूक्ष्म शरीर आदि उपकरणों की प्राप्ति का कथन होने से उनके लिए ब्रह्मलोक में जाने का कथन युक्ति संगत है। लोक में भी ऐसा देखा जाता है। श्रुति में साधक के लिए देवयान मार्ग के द्वारा ब्रह्मलोक में जाने की बात कही। उक्त प्रकरण में उसके उपयोगी उपकरणों का वर्णन भी पाया जाता है। श्रुति में कहा है कि जीवात्मा जिस संकल्प वाला होता है उस संकल्प द्वारा मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। मुख्य प्राण उदान वायु में स्थित हो मन इंद्रियों से युक्त जीवात्मा को उसके संकल्पानुसार लोक में ले जाता है। प्रश्न उपनिषद के 3:10। इसी तरह दूसरी जगह अर्च अभिमानी देवता आदि को प्राप्त होना कहा है। छांदोग्य उपनिषद 5:10-1-2। इस प्रकार समस्त कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाने पर भी उसका दिव्य शरीर से संपन्न होना बतलाया गया है। किंतु जिन साधकों को शरीर रहते हुए पर ब्रह्म परमेश्वर प्रत्यक्ष हो जाते हैं उनके लिए वैसा वर्णन नहीं आता। कठोपनिषद 2:3-14। अपितु उनके विषय में श्रुति ने इस प्रकार कहा है। यो कामो निष्काम आप्त काम आप्त कामो न तस्य प्राण आप्त कामो न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन ब्रह्मापेति उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन ब्रह्मापेति। अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-6। अर्थात जो कामना रहित निष्काम पूर्ण काम तथा केवल परमात्मा को ही चाहने वाला है उसके प्राण ऊपर के लोकों में नहीं जाते, वो ब्रह्म होकर ही यही ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यही मानना सुसंगत है कि साधक के संकल्पानुसार
दोनों प्रकार से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। लोक में भी देखा जाता है, जिसको अपने स्थान से कहीं अन्यत्र जाना होता है, उसके साथ यात्रा उपयोगी आवश्यक सामग्री रहती है। उसी प्रकार उपर्युक्त अधिकारी पुरुष के लिए दिव्य शरीर आदि उपकरणों का वर्णन किया गया है, इसलिए उसका इस लोक में ब्रह्म लोक में जाने का कथन उचित ही है। संबंध ब्रह्म विद्या का फल बताते हुए श्रुति ने बहुत जगह ब्रह्म लोक में जाने की बात तो कही, परंतु देवयान मार्ग से जाने की बात सर्वत्र नहीं कही। इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि ब्रह्म लोक में जाने वाले सभी ब्रह्मवेत्ता देवयान मार्ग से ही जाते हैं, या जिन जिन विद्याओं के प्रकरण में देवयान मार्ग का वर्णन है, उन्हीं के अनुसार उपासना करने वाले उस मार्ग से जाते हैं। इस पर कहते हैं, अनियमः सर्वेषां विरोधः शब्दानुमानाभ्याम 3:3:31। ऐसा नियम नहीं है। तो उन्हीं विद्याओं के अनुसार उपासना करने वाले देवयान मार्ग द्वारा जाते हैं। अभी तो ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी साधकों की गति उसी मार्ग से होती है। यही बात श्रुति और स्मृतियों से सिद्ध होती है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। श्रुति में कई जगह साधक को ब्रह्मलोक और परम धाम की प्राप्ति बतलाई गई है, परंतु सब जगह देवयान मार्ग का वर्णन नहीं है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता आदि स्मृतियों में भी सब जगह मार्ग का वर्णन नहीं है। अतः जहाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताई गई है, वहाँ यदि मार्ग का वर्णन न हो तो भी अन्य श्रुतियों के वर्णन से वो बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मलोक में गमन होगा तो किसी न किसी मार्ग से ही होगा। अतः यह नियम नहीं है कि जिन प्रकरणों में देवयान का वर्णन है उसके अनुसार उपासना करने वाले ही उस मार्ग से जाते हैं, दूसरे नहीं। अबे तो जिनका ब्रह्मलोक में गमन कहा गया है वे सभी देवयान मार्ग से जाते हैं, ऐसा मानने से श्रुति कथन में किसी प्रकार का विरोध नहीं आएगा। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि जो यही परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं वे ब्रह्मलोक में नहीं जाते। संबंध वशिष्ठ व्यास आदि अधिकार प्राप्त ऋषिगण है, इनकी अर्च मार्ग से गति होती है और वे इसी शरीर से ब्रह्मलोक को जा सकते हैं। इस पर कहते हैं, यावदधिकारम अवस्थिति राधिकारिकाणाम आधिकारिकाणाम 3:3:32। जो अधिकार प्राप्त कारक पुरुष हैं, उनकी जब तक अधिकार की समाप्ति नहीं होती तब तक अपनी इच्छानुसार स्थित रहती है। जो वशिष्ठ तथा व्यास आदि महापुरुष अधिकार लेकर परमेश्वर की आज्ञा से यहाँ जगत कल्याण करने के लिए आते हैं, उन कारक पुरुषों का न तो साधारण जीवों की भांति आना जाना होता है और न जन्मना या मरना ही होता है। उनकी सभी क्रियाएं साधारण जीवों से विलक्षण एवं दिव्य होती हैं। वे अपनी इच्छानुसार शरीर धारण करने में समर्थ होते हैं, अतः उनके लिए अर्च आदि देवताओं की सहायता आवश्यक नहीं है। जब तक उनका अधिकार रहता है तब तक वे इस जगत में आवश्यकता अनुसार सभी लोकों में स्वतंत्रता पूर्वक जा सकते हैं, अंत में परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। इसलिए अन्य साधक या मुक्त पुरुष उनके समान नहीं हो सकते। संबंध 32वें सूत्र तक ब्रह्मलोक तथा परमात्मा की प्राप्ति के विषय में आई हुई श्रुतियों पर विचार किया गया। अब ब्रह्म और जीव के स्वरूप का वर्णन करने वाली श्रुतियों पर विचार करने के लिए प्रकरण आरंभ किया जाता है। ये है जिसको हर व्यक्ति नहीं हो सकता, जिसको परमात्मा की ओर से अधिकार प्राप्त, जो इस तरह पैदा किए जाते हैं जगत के कल्याण के लिए, जो उत्पन्न किए जाते हैं, वही विशेष। और इनकी उत्पत्ति भी विलक्षण होती है। अब वशिष्ठ जी की उत्पत्ति कैसे हुई, व्यास जी की उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरा तो लोग उदाहरण भले दें पर वैसा कोई दूसरा थोड़ी ना होता है।
अनोखी देखी प्रभु की शान, अनोखी देखी प्रभु की शान, अनोखी देखी प्रभु की शान। प्रभु का है दरबार निराला, प्रभु का है दरबार निराला, सबको आश्रय देने वाला, सबको आश्रय देने वाला, राजा रंग समान, राजा रंग समान, अनोखी देखी प्रभु की शान, अनोखी देखी प्रभु की शान। जितने धर्मी दानी मानी, जितने धर्मी दानी मानी, जोगी धुरंधर ध्यानी ज्ञानी, जोगी धुरंधर ज्ञानी ज्ञानी, गाते महिमा गान, गाते महिमा गान, देखी प्रभु की शान, अनोखी देखी प्रभु की शान। जो धनपति जनपति कहलाते, धनपति जनपति कहलाते, यही शांति सब आकर पाते, यही शांति सब आकर पाते। जब होते हैरान, जब होते हैरान, अनोखी देखी प्रभु की शान, अनोखी देखी प्रभु की शान। जिनकी सुन कर अमृत वाणी, जिनकी सुन कर अमृत वाणी, पत्थर दिल बन जाते पानी, पत्थर दिल बन जाते पानी। खो करके अभिमान, खो करके अभिमान, अनोखी देखी प्रभु की शान, अनोखी देखी प्रभु की शान। जहाँ न रहती ममता माया, जहाँ न रहती ममता माया, परम तृप्ति कर जिनकी छाया, परम तृप्ति कर जिनकी छाया। खुला दया का दान, खुला दया का दान, अनोखी देखी प्रभु की शान, अनोखी देखी प्रभु की शान। जगा रहे सोने वालों को, जगा रहे सोने वालों को, हंसा रहे रोने वालों को, हंसा रहे रोने वालों को। देकर पावन ज्ञान, देकर पावन ज्ञान, अनोखी देखी प्रभु की शान, अनोखी देखी प्रभु की शान। बड़े बड़े पापी व्यभिचारी, बड़े बड़े पापी व्यभिचारी, हो जाते त्यागी व्रतधारी, हो जाते त्यागी व्रतधारी। करके सुमिरन ध्यान, करके सुमिरन ध्यान, अनोखी देखी प्रभु की शान, अनोखी देखी प्रभु की शान। जो कोई भी शरणागत है, जो कोई भी शरणागत है, श्री चरणों में जो अवनत है, चरणों में जो अवनत है। पथिक वही मतिमान, पथिक
वचन है, संसार से विमुख होकर प्रियतम प्रभु की ओर जाना ही सच्चा भजन है। स्मरण मात्र से ही परमात्मा सुलभ है, उससे निकट कुछ है ही नहीं। परमात्मा है, आत्मा है, तभी तुम हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।